वृंदावन जावे वारी ये नियम को पालन करे करो। वृंदावन प्रवेश होते ही बिना रज के आपका मस्तिष्क नहीं होना चाहिए। आपके मस्तिष्क पर ब्रजरज अंकित होनी चाहिए। जैसे स्कूल में आईडी कार्ड अनिवार्य है, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म अनिवार्य है, वृंदावन की एक ही यूनिफॉर्म है, क्या? ब्रजरज माथे पे होनी चाहिए। दूसरी बात, वहां के लता वृक्ष गुल्म आदि यही कृपा करेंगे। ये अखंड ब्रजवासी हैं, इनसे प्रार्थना करो। हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि जब श्री हरिराम व्यास जी को वापस ले जाने लगे वृंदावन से, तो हरिराम व्यास जी वृंदावन की लता पत्र गुल्म वृक्षों को पकड़ पकड़ करके रोने लगे और वृक्षों से निवेदन करने लगे, आप कृपा करो, आप ही अखंड ब्रजवासी हो, आपके अनुग्रह से हम वृंदावन बस जाएंगे। और फिर एक वृक्ष से लिपटे लिपटे ही हरिराम व्यास जी को थोड़ी चेतना आई, मानो वृक्ष ने ही संकेत किया कि अरे बिहारी जी को, राधा वल्लभ जी की प्रसादी बट रही है, जाके जल्दी पाओ। हरिराम व्यास जी को लगा कि अब मैं वृंदावन से तो जाने वाला ही हूं, कहीं मेरे प्राण निकलने वाले होंगे, उससे पहले मैं प्रसाद तो पालूं। दौड़ करके गए तो प्रसादी बट गई थी, सब में वितरित हो चुकी थी। अंतिम प्रसादी का भाग मेहतरानी को दिया गया, झाड़ू लगाने वाली को। हरिराम व्यास जी जैसे पहुंचे तो प्रसादी तो बट गई। हरिराम व्यास जी बोले अब मैं कहां पाऊं? तो एक मेहतरानी बैठी थी झाड़ू लगावे वाली, वाकी हाथ में रोटी, वापे ऊपर कड़ी पकौड़ी धरी। हरिराम व्यास जी गए, वाके आगे हाथ फैला लियो, बोले ला नेक्स्ट से प्रसाद मुझे दे दे। मेहतरानी बोली अरे मैं तो एक मेहतरानी हूं, मैं तो झाड़ू लगावे वाली हूं, मेरे हाथ को प्रसाद पाओगे महाराज? आपको धर्म नष्ट हो जाएगा। हरिराम व्यास जी बोले जब प्रसाद हमारे पास आवे से पहले ये विचार ना करे कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, कौन हरिराम व्यास, कौन मेहतरानी, तो फिर तू इतना विचार क्यों कर रही है? जब प्रसाद ने तेरे पास आवे में कोई बैर भाव नहीं रखो, तेरे पास तुरंत आ गए हो, वाह प्रसाद को मोह देवे में तू इतना बैर क्यों कर रही है? अरे चल जल्दी दे। और हरिराम व्यास जी ने उस मेहतरानी की प्रसाद को जैसे ही पाया, उनका एक बहुत सुंदर पद है, व्यास जी का मिल जाए तो, हाँ ध्यान से सुनना। हरिराम व्यास जी क्या कह रहे हैं कि व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की झूठन खइये माग, श्री वृंदावन के स्वपच की झूठन खइये माग। वृंदावन में भैया सुच्चो सुच्चो प्रसाद मिले, जो मत रखो। बंदर कई बार खाते खाते आधो छोड़ जाए, बाकू उठा के खा जाए करो। वृंदावन को वही को झूठो मिल जाए, वो में हरिराम व्यास जी आज्ञा कर रहे हैं। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए। ये तो वृंदावन के स्वपच के लिए बताया गया। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। चलो अभी हम एसी चलवाते हैं, आज नहीं कल चल जाएगा, ठीक है? एसी सब घर में जाना, सोफा पे बैठना, एसी चला के 6 बजे से ही बैठ जाना। आज बहुत गर्मी है ना, हमारे एसी भी नहीं चल रहे, तो पहले दिन आते ही ना चल रहे, बस आपको दिखावे को लगा रखे हैं। भैया वृंदावन की महिमा सुन लो। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की झूठन खइये माग। वृंदावन के स्वपच को, स्वपच किसको कहते हैं? जिसको हम जातियों में, वैसे तो जाति वृंदावन में खत्म हो जाती है, पर फिर भी जो बिल्कुल ऐसे कहते हैं नीची जाति है, वैसे कोई नीची नहीं होती। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। लेकिन फिर भी महाराज स्वपच का मतलब तो होता है कि जो उल्टा सीधा खाता हो, नहाता धोता भी नहीं हो, बिल्कुल अभद्र सा ही रहता हो, लेकिन वृंदावन का हो। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए। महाराज वृंदावन के स्वपच की भी चरण रज धो करके पी लीजिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन को है।
व्यास कुलीनन कोटि मिली, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पनही, तुलीन तिनके शीस। व्यास सपच बहु तरि गए, एक नाम लवलीन, चढ़े नाव अभिमान की, बूढ़े बहुत कुलीन। अगर किसी को वृंदावन से बहुत प्रीति है ना, तो हमारी एक व्यासपीठ की आज्ञा मानिए, अब की बार वृंदावन जाइएगा तो व्यास वाणी लेकर के आइएगा। क्या लेके आना है? व्यास वाणी। जहां हरिराम व्यास जी के द्वारा कहे गए पद उसमें अंकित हैं। अच्छा, एक बात हम पहले ही बता दें, हरिराम व्यास जी के कई सारे पद ऐसे हैं, उनको पढ़ोगे तो आपको मन में जो है घबराहट हो सकती है, लेकिन वृंदावन की रीति यदि समझनी हो तो अब की बार वृंदावन जाइए और व्यास वाणी लेकर के आइए। अति सुंदर पद हैं व्यास जी के। तो हरिराम व्यास जी क्या कह रहे हैं कि भैया कोई वृंदावन वासी मिल जाए, वो तो स्वपच भी हो तो भी बाकी पदरज धो करके पी लो, होना चाहिए वृंदावन वासी। तो वृंदावन में सबसे पहले रज को शीश पर धारण करो, दूसरा वृंदावन के सुंदर वृक्षों को प्रणाम करो, तीसरा वृंदावन में श्री यमुना जी को प्रणाम करो। लोग बाग आते हैं वृंदावन, बिहारी जी, राधा वल्लभ आदि सब दर्शन कर करा के भाग जाते हैं वहीं से। यमुना जी को आप प्रणाम ही नहीं करते। ठाकुर जी के दर्शन से पहले ये होना चाहिए, यमुना जी को वंदन करो, यमुना जी को प्रणाम करो। रज प्रणाम, वृक्ष प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, और उसके बाद चौथा प्रणाम ब्रजवासियों को प्रणाम। ब्रज के जो वासी हैं उनको वंदन करो, और पंचम प्रणाम कीजिए श्री गोपेश्वर महादेव को। इन 5 को प्रणाम करने के बाद तब जाइए जहां आपकी ठौर है, जहां आपके गुरुदेव हैं, जहां आपको मन लगो भयो है। इन 5 को प्रणाम करके आप जाएंगे तो ही आपकी वृंदावन रीति, वृंदावन दर्शन पूर्ण होगा। तो भगवान का चतुर्थ विवाह किनसे हुआ? श्री यमुना जी के साथ में हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की जय। तत्पश्चात भगवान के 8 प्रमुख विवाहों के बारे में बताया गया। भौमासुर के यहाँ पर 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त किया और उनके साथ भी विवाह किया। हम अनेक बार अपनी कथाओं में इन विवाहों का प्रसंग बहुत विस्तार से बता चुके हैं। ये कौन है, कैसे हैं, यह सब भी बता चुके हैं। ठाकुर जी ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया है बंधुओं। ये अष्टपटरानियां कौन हैं? अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 भगवान की मुख्य पत्नियां हैं। जो भगवान ने प्रकृति बनाई, जिन अष्ट तत्वों से उन्हीं से ही ठाकुर जी ने विवाह किया। तो भगवान की जो मुख्य 8 पत्नियां हैं, ये एक एक तत्व को संकेतित करती हैं। तत्पश्चात 16,100 राजकुमारियां ये भौमासुर के यहां बंधी थीं। भगवान ने इनको मुक्त करके आज्ञा की अपने अपने घर जाओ, पर इन्होंने कहा कि हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान ने इनसे ब्याह किया। ये 16,100 वेद के मंत्र हैं। उन मंत्रों ने ही मूर्त रूप धारण करके ठाकुर जी से विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हुए। वैसे तो बंधुओं, ये पूरा विश्व ही भगवान की विवाहित कन्या है। हम सबका विवाह ठाकुर जी से हुआ है। ठाकुर जी ही परम पुरुष हैं। आगे भगवान भागवत जी में राजा नृण की कथा आती है। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने गए, उन सब का प्रसंग सुनाया गया। भगवान की नित्यचर्या बताई गई। राजसूय यज्ञ में भगवान 20,000 राजकुमारों को लेकर के पहुंचे पांडवों के यहाँ, ये सब कथा बताई गई। जरासंध के यहाँ भगवान अर्जुन और भीम के साथ में गए, जरासंध का उद्धार किया। सब कथाएं बहुत विस्तार से हैं। तत्पश्चात ब्रज द्वारिका मिलन के प्रसंग सुनाए गए।